जी, तो वियतनाम की लड़ाई का आपने जिक्र किया। नोम चॉम्स्की वगैरह ये उसी जमाने के उभरे हुए लोग थे जो कि बाद में वर्ल्ड के काफी बड़े इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं। जी। तो इन सब लोगों का यही मानना है कि ये जो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अमेरिकन जनता के लिए। और उसकी कीमत देनी पड़ती है जो सैनिक मजदूर हैं, उनको देनी पड़ती है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी वहां के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, वैभव साहब, एबिस्टिन फाइल का भी मामला है जिसमें ट्रम्प के पिक्चर्स और वो तमाम तरीके की चीजें आ रही है। और हो सकता है कि ट्रम्प उन सब चीजों से निकलने के लिए, जैसे कि नेतन्याहू ने किया था भ्रष्टाचार के मामलों से बाहर निकलने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, उन्होंने जिस तरीके से हमास पे आक्रमण किया, अमेरिकन जनता को भी शक है कि कहीं ट्रम्प भी वो का वो पैंतरा ना अपनाए। तो बहुत सारे अमेरिकन हैं जो इस पक्ष में नहीं है कि इस तरीके की कोई लड़ाई हो जिसमें खाली जो अमीर अमेरिकन हैं उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाए। इसलिए निश्चित तौर पे घरेलू जो है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग इलाकों में जिनका जो एक तरीके से जो मूल देश देखें तो वो ईरान है या बहुत सारे अरब इस्लामिक देश हैं जो वहां रहे हैं। इन सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन के दौरान बहुत सारे जो इस्लामिक नेता थे अमेरिका के, उनको मंच पे बुलाया था और उनसे वोट दिया था। तो लगभग सारे ही मुस्लिमों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया था इस उम्मीद में कि ये लड़ाई रुकवाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा वादा किया था चुनाव के दौरान कि वो दरअसल इसराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो आपस में रुकवा लेंगे। इसलिए बहुत सारे मुस्लिमों ने उनको वोट किया था। पर अब वो नहीं हो रहा है और उल्टा वो ईरान पे अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे उनका भी विरोध झेलना पड़ेगा, वैभव साहब। बिल्कुल तेजावत सर, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि वो ताकतवर जरूर हैं क्योंकि राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी ताकत देश में इस वक्त कम होती जा रही है। जो अभी सर्वे की बात कर रहे थे, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव भी आने वाले हैं, उससे पहले सर्वे में कई और खुलासे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सर्वे में बहुत सारे लोगों ने ट्रंप को भ्रष्ट, क्रूर और नस्लवादी बताया है। उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ी है और आने वाले चुनाव में हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी को ट्रंप की वजह से नुकसान झेलना पड़ जाए। इसे कैसे देख रहे हैं आप तेजाव साहब? जी, बिल्कुल ऐसा नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि खाली रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे तमाम ऐसे नेता हैं जो ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं हैं। बहुत सारे उन नेताओं के साथ तो हमने पैनल भी शेयर किया और उनका यही कहना है कि हम जिस रिपब्लिकन पार्टी को जानते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी नहीं है। उसके अलावा जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं उनका। और वो डोनाल्ड ट्रंप के न तो वो टैरिफ प्लान से सहमत है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने तो ये भी आरोप लगाया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते को इस कगार तक पहुंचाने का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और उसके सलाहकार है। तो ये तमाम चीजें हैं वैभव साहब जो कि मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स को जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर देखते हैं कि होता क्या है, वैभव साहब। बिल्कुल सर, सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, जो खबरें आ रही हैं, फाइटर जेट तो मध्यपुर पहुंच ही रही हैं, उसके साथ ही रिफ्यूलिंग टैंकर भी जा रहे हैं। इससे तो यह लग रहा है कि अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ने की फिराक में है। वैभव जी, अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ने की फिराक में नहीं है। अमेरिका तो चाहता है कि जल्दी लड़ाई हो और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करे। लेकिन अमेरिका को ये पता है कि जो इराक है, ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है जिसमें आप जो है 3-4 घंटे के ऑपरेशन में ही उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए और जो वेनेजुएलन आर्मी जो है सुती रह गई। ये ईरान की फौज है और ईरान की जो आईआरजीसी है वो जो है पूरी की पूरी जो है इस्लामिक रिपब्लिक जो उनकी रजीम है उसके साथ है और उनके साथ उनकी लॉयल्टी है। और वो ईरान है जो कि 8 साल तक इराक के साथ लड़ा था। ये वो ईरान है जो पिछले 47 साल से जो है वर्ल्ड जो यूरोपियन नेशंस और अमेरिका की सैंक्शंस को झेल रहा है। उसके बावजूद अगर एक देश डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हुआ है तो उसको मैं कहता हूं कि उस देश की प्रशंसा करनी चाहिए। चाहे उनकी पॉलिसी, में ये नहीं कहता हूं कि उनकी पॉलिसी ठीक है, उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में जो है प्रॉक्सीज के थ्रू जो है टेररिज्म फैलाया हुआ है। पर उनकी आप ये देखिए, उन तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता है कि अगर लड़ाई होती है तो ये लड़ाई 2-4 दिन की, जैसे इन्होंने पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें एक दिन इन्होंने जो है
न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्राइक किया और अगले दिन खुद ही यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया। इस बारी ऐसा नहीं होगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है, जेडी वांस साहब को भी पता है और वहां की पब्लिक को भी पता है। और जैसे तेजावत साहब बोल रहे थे, वहां की पब्लिक में इस चीज पब्लिक नहीं चाहती है, क्योंकि ईरान में अगर 100 आदमी मर जाएंगे तो ईरान उसको झेल लेगा, लेकिन अगर अमेरिकन 5 सोल्जर्स की अगर जो बॉडी बैग अगर अमेरिका में पहुंच गए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुश्किल हो जाएगी। जिस तरीके से अफगानिस्तान से भागे थे, जिस तरीके से इराक से इनको भागना पड़ा, और जैसे तेजावत साहब ने बताया कि वियतनाम से भागे थे, ये अमेरिका जो है ईरान से भी इसी तरीके से भागेगा, क्योंकि ईरान जो है वो देश है जो कि एक सिविलाइजेशन है, एक उनकी एथनिक जो है पॉपुलैरिटी है, उनकी जो इस्लामिक जो है बिलीफ है, और वहां के लोग प्रोटेस्ट जरूर कर सकते हैं अपने लीडरशिप के खिलाफ, लेकिन जब देश की बात आएगी तो वहां के लोग सारे के सारे अपने देश के साथ खड़े होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत बड़ी भूल है कि उनके हमले से रजीम चेंज हो जाएगा, रजीम चेंज नहीं होगा। और अगर जो है अयतुल्लाह खमैनी साहब अगर किसी वजह से छोड़ के कहीं रशिया चले गए या कहीं चले गए, तो वहां की जो IRGC है, जो कि तकरीबन 1,90,000 के करीब जो सैनिक हैं, वो जो है कट्टर और पूरे जो है लॉयल है, और उनकी जो लॉयल्टी जो है खमैनी साहब के साथ है, तो अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए आप देखिए कि इतना जो बिल्डअप हो रहा है, ये पिछले साल इतना बिल्डअप नहीं हुआ था। इस बारी जो बिल्डअप हो रहा है, उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो है सस्ती लड़ाई नहीं है, ये बहुत महंगी लड़ाई पड़ेगी, और इसीलिए वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि शायद डरा के धमका के किसी तरीके से जो है ईरान को राजी कर ले। पर मुझे लगता है ईरान की जो कुछ शर्तें जो अमेरिका की हैं, उन शर्तों पे ईरान बिल्कुल राजी नहीं होगा। अगर ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम भी छोड़ दिया तो उसके बाद ईरान के पास कोई डिटरेंस के लिए कोई चीज नहीं रहेगी, और वो ईरान कभी नहीं चाहेगा। वैभव जी। बिल्कुल, तेजावत सर के पास चलते हैं। तेजावत सर, अभी सिरोही सर बता रहे थे कि ईरान इस जंग में बड़ा से बड़ा नुकसान सह लेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर अमेरिका को छोटा सा भी नुकसान हो गया, उसके 5, 10, 15 सैनिक भी हताहत हो गए, तो ये ट्रंप को बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इतिहास के बारे में भी बताइए कि पिछले 50-60 सालों में अमेरिका ने जहां जहां जाकर जंगें लड़ी हैं, अपने हजारों सैनिकों को गंवाया है, उसके बाद वहां की राजनीति पर कैसा असर पड़ा था। देखिए, अमेरिका की सेना के ढांचे को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो सेना में जो भर्ती होते हैं, वो समाज के हर तबके के लोग होते हैं और अपने ही लोग होते हैं। अमेरिका में जो सैनिक हैं, उसमें काफी बड़ी संख्या बाहर के प्रवासियों की है, या उन सोल्जर्स की है जो अमेरिका के निचले तबके से या गरीब लोग हैं। वे जो गरीब लोग हैं वो सेना में भर्ती होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और कभी कभी यह भी होता है, मूलतः सेना में जब स्त्रियों को आप आने की इजाजत देते हैं, तो इसके पीछे एक खासकर एक पूंजीवादी षड्यंत्र ये होता है कि जब पुरुष कम पढ़ने पड़ते हैं, स्किल पुरुष, तो वह उनको स्त्रियों को भी खपाते हैं। ये नव उपनिवेशवाद की भी है, चाहे वो कंपनीज हो चाहे वो सेना हो, स्त्रियों को खपाने के पीछे, इसके पीछे एक षड्यंत्र तो होता ही है। और उसमें सहारा लिया जाता है इक्वेलिटी वाले और समानता के अधिकार, ये बड़ी बड़ी बातें की जाती है। और उसके बदले में उनको जिन सब चीजों के लिए भेजा जाता है, वो मूलतः पूंजीवादी हित होते हैं, और उन्हीं हितों को बचाने के लिए ये सब किया जाता है। और यह सच है कि, पर ये बात है कि एक हद तक जो जागरूक जो सोसाइटी होती है, उसमें धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है उन लोगों के खिलाफ, और उनको अपने जो समाज के हित है वो नजर आने लगते हैं। और ऐसे में जब भी, बिल्कुल सुरेश साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि जब डेड बॉडीज वहां जाएंगे, उनके ताबूत जाएंगे, तो उसके बाद में वहां अमेरिका में जो विरोध होगा, उसके लिए किसी भी एक प्रजातांत्रिक देश के लिए यह सब संभव नहीं है, क्योंकि न तो उस विरोध को दबाना आसान है, न सड़कों पे जो प्रोटेस्ट होता है, वह अमेरिका में इतनी आजादी है लोगों को कि वह उसको दबा नहीं सकते हैं। और लोग सवाल पूछते हैं कि ये किया किस लिए जा रहा है। किया इसलिए जा रहा है कि पूंजीवादी तेल किसको चाहिए, वहां के अमीर लोगों को चाहिए, ताकि वो एक तरीके से उसका जो पूरी तरीके से उसका उपभोग कर सके, उस लग्जरी का, उन सब तमाम चीजों का। और मरना किसको है, वो आम लोगों को मरना है जो सेना में भर्ती होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अमेरिकन के मन में काफी स्पष्ट है,
और उसमें उनको सहारा वहां के काफी बुद्धिजीवियों को भी मिल जाता है उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक ठाक करने में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.